आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज़ और मैं हूं रंजीत मिश्रा। आज आपको ऐसे शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं जो एमबीए किए, कई कंपनियों में नौकरी किए और उसके बाद पंचायत की जनता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि एक तरफा मत देकर पंचायत के लोगों ने इनको मुखिया बना दिया। इनका नाम है संजीव भूषण। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत के मुखिया बने हैं, नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं। संजीव भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्टार बिहार न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके टीम को धन्यवाद। कहा जाता है कि मतलब आप पढ़े लिखे मुखिया का कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा अलग छाप है आप में। एमबीए किए थे और कई कंपनियों में आपने नौकरी किया एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पर, एरिया मैनेजर के तौर पर, मतलब एमबीए करके बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी किए और समाज से सेवा से जुड़े रहे। पंचायत के लोगों ने आपको मुखिया बना दिया और पंचायत में भी एक अलग छाप आप बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि आप पंचायत में के लोग आपको छोड़ते नहीं हैं। 3 बजे रात तक, कोई बता रहे थे आपके पंचायत के लोग कि आप 3 बजे रात तक दरवाजा पर बैठते हैं, तो गाँव के लोग 3 बजे रात तक आपके दरवाजा पर बैठे रह जाते हैं। ये सभी तो मेरे महुआवा पंचायत के लोगों का प्यार है। ये सही है कि मैं 18 साल तक एक प्राइवेट कंपनी में, दुनिया के सबसे बड़ी शराब कंपनी में नौकरी करता था। जब नीतीश कुमार जी के द्वारा शराब की बंदी हुई तो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से नोएडा, रांची, हर जगह जहाँ भी बोलते ट्रांसफ़र हो जाता। फिर हम सोचे अब कहाँ दूसरे 18 साल नौकरी करके कहाँ जाएं। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया नौकरी से और रिज़ाइन करने के बाद हम अपना व्यवसाय शुरू किए। छोटा व्यवसाय से शुरू किया और आज के दिन में बहुत अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं। अपना क्रशर भी है, रोड निर्माण का भी काम करते हैं। गांव जाना शुरू किए। मैं गांव की स्थिति को देखा, गरीबी और लूटपाट हर क्षेत्र में। लोगों का ये हुआ कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़िए। अचानक जाना शुरू किए। छठ में कपड़ा बांटना, बाढ़ के समय बड़े 5000 फूड पैकेट बांटे थे। बहुत सारा काम गांव में करना शुरू कर दिया। लगातार आप समाज सेवा से, मतलब पंचायत की सेवा में लगे? जी, लगातार पंचायत की सेवा में करते रहे। अपने पैसे से अभी तकरीबन 30 लाख रुपए की लागत से अपने खुद के पैसे से एक शिव मंदिर बनवा रहे हैं कि गांव में, मेरे पूरे पंचायत में कहीं शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर नहीं है। तो राजस्थान से बन के आ रहा है। बाकी लोगों का बहुत प्यार मिलता गया। सारे लोगों ने एक मत से कहा कि भाई आप चुनाव लड़ जाइए। मैं चुनाव लड़ गया। एक तरफा वोट दे दिया लोग? हाँ, मेरे जातियों का कुल 150-60 वोट। आप भूमिहार जाति से हैं, वहाँ के लोग बता रहे थे कि मात्र 150 वोट है आपके जाति के, लेकिन 700-800 वोट से आप चुनाव जी, उस 150 वोट में भी 3-4 लोग खड़े हो गए। अच्छा। और इतना बड़ा स्नेह मिला पूरे पंचायत के लोगों का कि पंचायती राज व्यवस्था में जब से लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभूतपूर्व वोटों से मुझे चुनाव जिता करके भेजे, जो आज के तारीख में ब्लॉक में कीर्तिमान है। कहा जाता है कि जहाँ तक हमें जानकारी है, आपके गांव पंचायत के पंचायत भवन खंडर में था। उस पंचायत भवन के ऊपर लत्ती लटका हुआ था और आप जब से इस बार मुखिया बने हैं उसके बाद पूरा दुरुस्त कर दिए हुए हैं, मतलब कार्यपालक सहायक सब लोग बैठ रहे हैं पंचायत भवन। हमने चुनाव लड़ा था उस समय, मेरा एक बहुत छोटा सा नारा था, भ्रष्टाचार मुक्त महुआवा पंचायत, और आपका सहयोग अपेक्षित है। तो जब हम चुनाव जीते तो एक दिन पंचायत भवन गए तो देखे ताला लटका हुआ है, कद्दू कदीमा सब लटका हुआ है, कोई माई बाप उसका नहीं है। हमने पंचायत सचिव से पूछा कि सरकार की लागत से बना हुआ ये पंचायत भवन किस काम का है? जब गरीब जनता ब्लॉक जाइबे करेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पंचायत भवन को रखने का। हमने तत्काल प्रभाव से खुलवाया और पंचायत सचिव, मनरेगा सचिव, पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक, कार्यपालक सहायक, फिर आपको मनरेगा सहायक, अकाउंटेंट, कृषि सहायक, सारे लोग आज के तारीख में वहाँ बैठ रहे हैं 20 साल के बाद, जब से पंचायती राज है पहली बार। और आज के दिन में वहाँ ऑफिस एकदम अच्छे ढंग से चल रहा है। सारे गरीब जनता का काम पंचायत भवन में ही हो रहा है। आपके गांव में के बगल में एक नदी बहती है, चमैनिया नदी शायद बोला जाता है, उस पर पुल नहीं है और आज़ादी के बाद अभी तक पुल नहीं बना उसका। उसके लिए मतलब प्रयास, किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? हमने लगातार प्रयास किया है, हर स्तर पे चिट्ठी लिखा हुआ है, मेरे जवाब भी आया है, डीपीआर भी बनने के लिए चला गया। और अब मुख्य अभियंता 3 के द्वारा प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग को भी पत्र दिया गया। लेकिन बड़ा ही खेद का बात है, मेरे माननीय विधायक, मेरे माननीय सांसद, किसी के द्वारा आज तक, अभी तक उस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। कितने लोग डूब के मर गए।
कितने लोग डूब के मर गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब लगता है मेहनत का फल रंग लाएगा और वो पुल बनेगा और बनेगा। बनवाएंगे, जल्दी बनवाएंगे। अब बहुत जल्दी। मेरे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिया है मुलाकात के लिए। जदयू के खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। जी, जदयू खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं और उस नाते भी अपना काम करते रहते हैं। और जहाँ तक बन पड़ता है, सब सरकार में है, सरकार के हर नीतियों को लोगों को समझाना। जहाँ तक मुझे जनता दल यू के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलता है, मैं निष्ठापूर्वक करता हूँ। आप कहा जा रहा था, पता है, कुछ लोग हमको बताए कि आपके पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके परिवार के बच्चियों के शादी के लिए जो पंचायत के लोग बताते हैं, तो आप 25,000 रुपया अपने मत से उस परिवार को दे रहे हैं शादी के लिए। नहीं, मैंने एक अभूतपूर्व काम किया है। मैं जब से चुनाव जीत करके आया, मुझे सरकार के द्वारा जो भी राशि दी जाती है दरमाहा के रूप में, तो मैंने एक सुकन्या योजना का जो भी खाता खुलता है गरीब बच्चियों का, 200 रुपया दे करके उनका खाता हम खुलवाते हैं। और हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसी समय बताए थे कि भाई जितने गरीब परिवार, 10 गरीब परिवार को प्रत्येक वर्ष हम शादी कराएंगे, जिसमें कि 25 से 50,000 रुपये के बीच की राशि देंगे। जो गरीब आदमी जो समाज के द्वारा चुन के दिया जाएगा कि ये अति गरीब हैं, इनको मदद किया जाए, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। सुकन्या योजना के तहत मतलब आप 2,000 रुपये आपका वेतन है। मुखिया का वेतन बिहार में 2,000 है, तो उस 2,000 का बता रहे थे कि कुछ गरीब बच्चियों के लिए सुकन्या योजना के तहत 200 रुपये आप खाता में डालते हैं, जो भी बच्ची जन्म लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा योजना है सुकन्या योजना। और वैसे भी जो गरीब वंचित समाज के लोग हैं, उनका तो कोई कुछ करने वाला होता नहीं है। मेरे से जहाँ तक बन पड़ रहा है, 200 रुपया दे के अगर उनके अकाउंट को खोल देते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं कि आप इस योजना में कुछ कुछ पैसा डालिए, जब ये बड़ी होगी आपकी लड़की तो एक पैसा रहेगा, शादी करने में अच्छा रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो हर तरीके से समझा के कोशिश करते हैं कि समाज मेरा सुदृढ़ रहे। जदयू के आप नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं खेल प्रकोष्ठ के। आप एमएलसी का चुनाव चल रहा है, एमएलसी के चुनाव के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपके तरफ से आप अपने उम्मीदवार के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग मुखिया हैं, आप वोटर हैं, आपके पंचायत में 10-12 वार्ड मेंबर होंगे, वो वोटर होंगे, पंचायत समिति वोटर होंगे, तो मतलब उनके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब खूब मदद कर रहे हैं। ये तो अत्यंत ही खेद का बात है कि प्रत्याशी है, चाहे उनके जो कुछ लोग हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो हम लोगों से मिलते ही नहीं है। अच्छा, उनके मतलब उम्मीदवार रेखा कुमारी के कुछ लोग मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं है। कभी एक बैठक हुआ था, उसमें भी हम लोग को सूचना नहीं था, लेकिन चूंकि हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के वोटर हैं, वोट तो उन्हीं को देंगे। लेकिन अगर किस कारण बस नहीं मिले, क्या ऐसा तकलीफ था, ये हमको पता नहीं है। अपना काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी कैंडिडेट के लिए नहीं कर रहा हूँ। वो पूछे न पूछे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीदवार आपके जीतेंगे कि हारेंगे? 100% नीतीश कुमार का चेहरा है, तो जीतेंगे ही। जीतेंगे 100%। वो नहीं जीते। अब्बू खिरहर भी काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, राजद के उम्मीदवार भी काफी मजबूत हैं। देखिए, दो पहलवान जब लड़ता है ना, तो व्यक्तित्व की लड़ाई हो जाती है। तो व्यक्तित्व में देखना पड़ेगा कि कौन जीतते हैं, कौन हारते हैं। दोनों ही किनका अच्छा है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही का मान सम्मान है। किसी को सीधे हम कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं होते हैं कि वो खराब है, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो खराब है। ये तो वोटर को तय करना है। लेकिन जनता दल यू से जो भी नीतीश कुमार की पार्टी से, ललन बाबू की पार्टी से आएंगे, उनका दबदबा रहेगा ही। सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ सुधार होने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 75-25 का लड़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं 60-40 का लड़ाई है। कितने का लड़ाई? हम तो न 75-25 बोलेंगे, न 60-40 बोलेंगे। बड़पोलेपन का मेरे लिए बात हो जाएगा। जहाँ वरिष्ठ नेताओं का बयान है, उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं। आपके नज़र में क्या लग रहा है? आप भी नेता हैं जदयू के, तो कुछ तो बताएंगे। लड़ाई है, लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, मैं भी कह रहा हूँ लड़ाई है। इसको इतने आसान से नहीं कहना है। हाँ, मेरे उम्मीदवार को भी लड़ाई और अच्छे से लड़ना होगा। 2, 4, 5 आदमी के चाहने से ये चुनाव संभव नहीं है जीत जाना। समाज को लेके चलना है, हर व्यक्ति से मिलना है, हर वोटर से मिलना है, हर मुखिया से मिलना है। जो आपको वोट दे, जो ना दे, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आपको दे भी सकता है। ये मानना कि कोई हमको नहीं देगा, ये गलत है, गलत है। आगे क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों के लिए? आप लगातार पंचायत की सेवा में लगे हुए हैं, पंचायत के विकास के लिए लगे हुए, ऐसा क्या क्या काम है जो आज़ादी के बाद आपके पंचायत में नहीं हुआ और उसको आपको 5 साल के अंदर पूरा करना है? जैसे मुझे चमैनिया पुल मेरे लिए आज़ादी के बाद बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने लोग डूब के मर गए।
मेरे पंचायत से भ्रष्टाचार को हटा देना है। एक आदमी, गरीब आदमी, किसी को घूस देने के लिए 20,000 रुपया के लिए वो 10% ब्याज पे रुपया उठाता है। आवास योजना के लाभ दिलवाने में पहले के मुखिया, आप ही के पंचायत की बात नहीं करेंगे, पूरे बिहार में कहा जाता है कि 20,000 रुपये ले लिया जाता है पहले। हमको एक प्रमाण मेरे पूरे पंचायत से, जब तक हम मुखिया हैं, आप दिला दीजिएगा कि आप अभी तक इंदिरा आवास का, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का था, आपके चुनाव जीतने के बाद कोई अभी हुआ ही नहीं है। अभी मतलब हुआ है, अभी अभी भी हुआ। 140 पीछे के मुखिया जी के द्वारा किया गया, 136 इंदिरा आवास को रिलीज किया जा रहा है। आप मेरे पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिए, कोई अगर आपको बता दे कि मुखिया जी 5 पैसा भी लेते हैं, आप जैसा बोलिए। 2013 से गरीब लड़कियों की शादी के मद में बिहार सरकार के द्वारा 5,000 रुपया दिया जाता था। पूर्व में क्या होता था मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है मेरे मुखिया रहते 5 पैसा का डिमांड कर देगा। सभी लोग यही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर। हाँ बिल्कुल, मुक्त तो होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट है, जो नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है उनकी हालत आप चारों तरफ देख रहे हैं। छापामारी हो रहा है, हर काम हो रहा है, तो यहाँ भी सुधार करना ही पड़ेगा। नल जल योजना, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना, उसके काम में कहा जाता है 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख का जो वर्क आया पहले, इधर नहीं आया है। उसमें 30%, 35%, 40% कमीशन खोरी हुआ, जिसके कारण नल जल योजना धरातल पर मतलब उस तरह का काम नहीं हो पाया। कहीं पाइप फूटा हुआ है, कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं टोटी टूटा हुआ है। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, हर जगह भ्रष्टाचारी होते ही हैं, चोर चोरी करता ही है। वो जब पकड़ा जाता है तो फिर जेल चला जाता है। जिसको मान प्रतिष्ठा का कोई ज्ञान नहीं है वो करेगा। लेकिन अब जब नल जल योजना इस 5 साल मेरे पंचायत में होगा, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार के जिन लोगों को भी आके देखना है, वो एक मिसाल होगा और मील का पत्थर होगा कि ऐसा भी जल नल योजना किसी पंचायत में, माननीय मुख्यमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट फेल नहीं हो सकता है। अब घर में कोई गार्जियन है, 5 आदमी का घर है, तो वो तो घर संभल नहीं पा रहा है, समझिए। तो एक बिहार को लेकर चलना है, जब सभी लोग जागरूक होंगे। या 5 आदमी ऐसा बताइए जो कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ उठाता हो, नहीं उठाता है। नहीं उठाता है। एक बार हाथ उठाता है, उसको भी कुछ दे के बंद कर देता। उसके लिए आपका मोरल होना चाहिए। मुंह बंद कर दिया हाँ, तो यहाँ मेरा मुंह बंद करने का इस जिला में किसी को ताकत नहीं है कि पैसा दे करके मेरा मुंह बंद कर दे। जाए। अब इसको धरातल पर अपने पंचायत, आपके पंचायत में क्या स्थिति है अभी? मेरे पंचायत में देखिए, अभी आंगनवाड़ी नहीं चल रहा था। मैंने प्रधान सचिव महोदय से कंप्लेन किया, कार्रवाई हुई, कठोर कार्रवाई हुई। और आपको ये बता देते हैं कि हमको अपार खुशी है कि हर सेंटर से बट रहा है और बांटना पड़ेगा। हमारे बाद क्या हो, पोसाहार पोसाहार हर सेंटर से बट रहा है। एक सुरगैया में सेंटर नंबर 110 है, 111 है, भटोलिया में 9 नंबर है। ऐसा 2-3 सेंटर है जो अपने फितरत से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको बांटना पड़ेगा, ये तो है। आप बनाएंगे ताकि बटे। दबाव नहीं, गरीब के बच्चों का जो निवाला छीनेंगे, मैं उनके खिलाफ 24 घंटे खड़ा रहूंगा। इसके लिए जो भी होगा मैं देख लूंगा। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये थे हमारे साथ सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया। इनका एक अलग छाप है जिला में, सीतामढ़ी जिला में, और जदयू के नेता हैं, खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं संजीव भूषण जी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। तो चलिए, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। कई मुद्दे पर इन्होंने चर्चा किया है और इन्होंने बताया है कि हम अपने पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे। वहीं बाल कल्याण योजना के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्र पर भ्रष्टाचार होता था, उसके लिए इन्होंने प्रधान सचिव तक कंप्लेन किया और कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कठोर कार्रवाई हो रही है। हाँ, बटने लगा, पूरा बट रहा है, पूरा बट रहा है। चलिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।